हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो 11 फैब की शिफ्ट 1 को लेके हम लोग अवेलेबल हैं। क्वेश्चंस देखेंगे हम अपने। रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? क्वेश्चन हमारा सीजीएल 2024 में भी आया था। भारतनाट्यम डांस फॉर्म से रिलेटेड है। भारतनाट्यम किस राज्य का डांस है? तो ये तमिलनाडु का एक डांस फॉर्म है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो एक क्वेश्चन और, अगर भारतनाट्यम की उत्पत्ति पूछ लेता कहाँ से हुई, तो नाट्य शास्त्र से हुई। और इन्फॉर्मेशन में दूं, अगर आपको लगता है भाई जरूरी है तो इसका जो मेंशन किया गया, इसका जो वर्णन किया गया वो तमिल महाकाव्य में किया गया है। तमिल महाकाव्य में, जिसका नाम आपका क्या था? शिलप्पादिकम। ठीक है, चलो सॉरी, शिलप्पादिकारम। चलिए, और ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2024 में आया हुआ था सीजीएल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे हम लोग। पीड़ित के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा एक समाज, कौन सा समाज? सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। हुई किस लिए थी और कब हुई थी? अगर आपने की स्थापना की बात आएगी तो इन 1873 में हमारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और क्यों की थी? तो पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए इन्होंने स्थापना की। इसका जो मेन एम था वो दलितों का और निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना था। उनको समाज के साथ, मेनली उनका मोटिव था कि समाज के साथ इनको भी जोड़ा जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है रतौंधी। और आपको विटामिन ए मिलता कैसे है? फल से मिलता है, सब्जियों से मिलता है, इसके अलावा आपको मछली से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। क्लियर? चलिए, और विटामिन के नाम बता दे। देखो, अगर हम कोई आपको कॉन्सेप्ट करवा रहे, जैसे हमने यहाँ पर विटामिन ए का बताया कि विटामिन ए से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब ये कि आपको विटामिन वाला टॉपिक रिवाइज करना ही करना है। ठीक है, मॉर्निंग में एक मैम आई थी और एक सर आए थे, उनका कमेंट आया भाई, नेगेटिव कमेंट आया, कोई बात नहीं है। मैम ने बोला कि क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें कम मिले हैं जो आपने शिफ्ट 2 में कराए। ओके, सर का भी यही कहना है। फिर सर ने एक कमेंट किया, अगर आपको पता नहीं है तो आप गलत क्वेश्चन मत डालिए। ठीक है, हमने उनका कमेंट देखा तो हमने सर को रिक्वेस्ट किया बाकायदा हाथ जोड़ के कि सर ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है, हो सकता है। देखिए, आप लोग आते हैं, क्वेश्चन कुछ बताते हैं, कुछ आप लोग बताते बताते ही भूल जाते हैं। अगर हम आपको विटामिन ए से बता रहे हैं तो इसका मतलब है आपको पूरा पढ़ना ही है। जो क्वेश्चन हमें डाउट में होता है हम आपको पूरा क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये आया था या नहीं आया था। तो हमने सर से बोला कि सर अगर आप सेकंड शिफ्ट एग्जाम दे के आए हैं, उनका रिप्लाई था हमने दिया है। तो हमने बोला, उनको रिक्वेस्ट किया जोड़ के, ठीक है तो आप अपने क्वेश्चंस हमें शेयर कर दीजिए, हम उनको कमेंट बॉक्स में बच्चों के लिए पिन कर देंगे, तो आगे वाले बच्चों के लिए हेल्प हो जाएगी। बट भाई सर ने तो कोई रिप्लाई ही नहीं किया और हमको टॉन्ट किया था कि आप आगे शिफ्ट वाले बच्चों को धोखे में रख रहे हो। तो सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी भी हम आपसे, आप सही क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए अगर आपको बच्चों की इतनी हमारी चिंता है। बट क्या ही करें, लोग डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बार ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चंस आए हुए होते हैं और दूसरे बच्चे आपको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं दिमाग को कि ये नहीं आया था। अगर क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं तो आप ये मान लीजिए, अगर 5 ईयर प्लान का कोई क्वेश्चन आया, इसका मतलब ये आपको 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन मिल रहा है। अब ये कोई जरूरी नहीं होता है कि आपसे 5 ईयर प्लान पहली शिफ्ट में पूछ लिया तो दूसरी शिफ्ट में पूछेगा, जरूरी नहीं। एग्जामिनर का मूड नहीं भाई उस शिफ्ट का, तो उस 5 ईयर प्लान से नहीं भी पूछ सकता है ना। तो एग्जाम है ये, हम केवल एक लेवल का डिस्कशन करते हैं कि हाँ कैसा आ सकता है। ठीक है, चलो एक काम करो, यहाँ पर थोड़े से विटामिन एक नाम लिख लो, है ना। ए का आपका रेटिनॉल था, कुछ हल्का फुल्का बता देती हूँ। और B1 का क्या हो जाता है हमारा? थायमीन। B2 का क्या होगा? राइबोफ्लेविन। ये तो सब आपको पता ही होगा ना, मैं केवल रिवाइज करवा देती हूँ। B3 का क्या होगा? नियासिन।
अच्छा एक बात है, मतलब आप लोग कमेंट करके ये बोल देते हो ये नहीं था हमने दिया था, और एक बार भी ये कंफर्म नहीं करते अगर ये नहीं था तो कौन सा था। क्वेश्चन शेयरिंग नहीं होती है। क्वेश्चन शेयरिंग नहीं बताएंगे कि हाँ मैम ये वाला क्वेश्चन इस तरह से नहीं इस तरह से था, बहुत ही कम बच्चे ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि आते नहीं, कई बच्चे ऐसे आते हैं जो बता देते हैं कि मैम ये वाला क्वेश्चन भी था, ऐसा था, इस तरह से पूछा गया। लेकिन ज्यादातर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो यही होते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं था, ये ऐसा नहीं पूछा था, हालांकि क्लैरिफाई नहीं करेंगे अगर ऐसा नहीं था तो कैसा था। ऐसे वाले बच्चे से तो बड़ा मामला क्या ही बोले। D7 हो जाता है हमारा बायोटीन। इसके अलावा विटामिन सी हो जाता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। और इंग्लिश वाले बच्चों परेशानी हो, पीडीएफ हम इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्लास जरूर इंग्लिश में नहीं कर रहे हैं, बट हम आपको पीडीएफ जो है वो बाइलिंगुअल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, ठीक है, डी हो गया, और ई का भी लिख लो, टोकोफेरॉल। मेरे अकॉर्डिंग जो बहुत ही खास थे वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा हमें और लगा तो हम आपको जरूर से जरूर बता देंगे। अच्छा B6 छूट गया है हमारा, B6 का भी लिख लो भैया, पेरिडॉक्सिन। बातों में B6 का तो याद ही नहीं रहा, ठीक है। चलो, आपको ये थायमिन भी मिल सकता है या आपको थियामिन भी लिखा हुआ मिल सकता है अगर हिंदी में लिखे होने की बात करें, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन आपका रदरफोर्ड लॉ से रिलेटेड मिला है। इस क्वेश्चन के बारे में हमें अभी कंफर्म, मतलब ये कंफर्म है कि आपका रदरफोर्ड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, रदरफोर्ड का नियम से आया है, पर एक्चुअल क्वेश्चन क्या है वो भी पता नहीं है। जम्मू कश्मीर से संबंधित 2024 में जारी कोई संशोधन विधेयक पारित किया गया था, उसका नाम पूछा था, तो आपका जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक है, ठीक है, जो आपका 2024 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। मीठी क्रांति का संबंध किससे है, तो आपकी मीठी क्रांति जो हो जाएगी वो शहद से संबंधित हो जाएगी, और शहद हमारा आएगा, इसका मतलब आपका मधुमक्खी पालन सबसे पहले आएगा, बी कीपिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बहिष्कृत समाचार, भारत समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब प्रकाशित हुआ था ये, इन 1927 को। किस लैंग्वेज में हुआ था, एक मराठी पत्र था, मराठी भाषा में हुआ था, ठीक है। चलो, और बहिष्कृत भारत समाचार के अलावा B.R. अम्बेडकर जी ने एक सभा की भी स्थापना की थी जिसको कहा गया बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है, इसको भी याद रखना, इसकी भी इन्होंने स्थापना की थी। चलो कब, इन 1923 में, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में शिशु मृत्यु दर पूछी गई थी आपसे। शिशु मृत्यु दर 2020 में क्या था, 2020 में आपकी 32 प्रति 1000 जीवित जन्म पर थी। फुल फॉर्म आपका देखने को मिला है RGNIYD, यानी कि राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट। संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP से रिलेटेड है हमारा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है। आज हमें रिपीटेशन देखने को नहीं मिला है, अभी तक तो नहीं मिला है, 2017 में आया हुआ ये क्वेश्चन है आपका। चलो आगे चलते हैं। एक काम करो, भाग 4 यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल ले लो, क्योंकि हो सकता है आपको अगले फिर एग्जाम में मिल जाए। सीजीएल 2017 में आया है, और ये हो जाता है आपका DPSP भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर देखो, हमारा पार्ट 1 यानी कि भाग 1 हिंदी में कर देते हैं। भाग 1 की बात करेंगे तो उसका जो विषय था वो था संघ और उसका क्षेत्र। और अगर आप आर्टिकल की बात करेंगे तो हो जाएगा 1 से 4। अब हमारा पार्ट 2 की बात अगर करेंगे तो वो किससे रिलेटेड हो जाता है, नागरिकता से। और आर्टिकल हो जाता है आपका 5 to 11।
नेक्स्ट अगर आप पार्ट 3 की बात करेंगे तो आपका रिलेटेड हो जाता है मौलिक अधिकार से। और आर्टिकल हो जाता है 12 to 35। और पार्ट 4 यानी कि भाग 4 हो जाता है डीपीएसपी से, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से। और आर्टिकल हो जाता है आपका 36 से 51। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। वेट अ मिनट। और अगर आपसे पार्ट 4A की बात हो, ये और लिख लो, तो ये आपका रिलेट करेगा मौलिक कर्तव्य से। ये रह गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे। आपातकाल की में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? दोनों क्वेश्चन में कोई एक आया है। अब हमें ये कंफर्म करो कि राज्य विधानसभा की अवधि पूछा है या लोकसभा के कार्यकाल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। हमें थोड़ा सा डाउट था तो हमने दोनों ही क्वेश्चंस को मेंशन किया है। एक बार प्लीज वेरीफाई करना। देखो बच्चे लोग, अगर आपका एग्जाम है, कोई ऐसा बच्चा देख रहा है, आपका एग्जाम हो चुका है, डजेंट मैटर, ठीक है, अगर आप वेरीफाई करना चाहें क्वेश्चन, आप बता सकते हैं हमें कि मैम ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं इस तरह से था। बस आधा कमेंट मत करो कि ये नहीं था, ये झूठ है। अगर आपको कंफर्मेशन करना है तो वो बोलते हैं ना, गांव की बुआ वाला हाल, वैसा नहीं करना है कि आधी बात बतानी आधी नहीं बतानी। क्वेश्चन बताना है तो अच्छे से बताओ, पूरा टंके की चोट पे बताओ एकदम, है ना। सिलेक्शन देखो उसी का होगा जो मेहनत करेगा। ये सोचो ना जो एक दिन पढ़ के कर लोगे तो नहीं हो सकता भैया एक दिन में सिलेक्शन, है ना, समझ रहे हो। तो अगर वेरीफाई करना है तो अच्छे से बताओ क्वेश्चन, अगर नहीं करना है तो कमेंट ही मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? संसद में। और संसद का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति। ये एडिशनल क्वेश्चन था, ये हमने अपनी तरफ से बताया। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल को कितनी अवधि तक बढ़ा सकते हैं, ये क्वेश्चन था, तो 1 वर्ष में 1 बार बढ़ाई जा सकती है। यहाँ तक बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। एक चीज और देख लो आपातकाल के बारे में, एक देख लो आपातकाल हमारा कितना 3 तरह से लागू होता है। किस किस अनुच्छेद के तहत? 352, 356 और 360। 352 के तहत जो लागू होता है वो है हमारा कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। हमने डे 365 डेज की सीरीज में अच्छे से बताया था इन सब के बारे में, बट यहाँ एक बार बता देते हैं। और आपका 356 कब होता है? संवैधानिक आपातकाल। और 360 के तहत आपका क्या हो जाता है? वित्तीय आपातकाल। अच्छे से हमने बताया था आपको, समझाया भी था। क्लियर? चलो, अब आपसे ऐसे क्वेश्चन बोल देगा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है, तो आप बता लेंगे आर्टिकल 352 के तहत हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, इस तरह से। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन आपका ये भी हमें लगता आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में कोई एक था, वन ऑफ देम कोई एक था, हमें कंफर्म नहीं है भी कौन सा था। तो भैया जी राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि की जो है जो समयावधि है वो 1 वर्ष में बढ़ाई जा सकती है, 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। क्लियर? चलो, और अगर ये ऊपर वाला क्वेश्चन था कि राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किसको दिया था? देखो आईपीएल हर सीजन सबसे ज्यादा रन बनाता है बल्लेबाज, उसको ऑरेंज कैप दी जाती है। और आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दी जाती है। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एक शिफ्ट में पहले के एग्जाम में। आप देखो आईपीएल ऑरेंज कैप अवार्ड अगर 2023 की बात करें, 2023 में अगर ऑरेंज कैप की बात करें तो आपका किसको दिया गया है? शुभमन गिल जी को। बॉयज को तो पता होगा ना, गर्ल्स का क्रिकेट में इंटरेस्ट कम रहता है। शुभमन गिल जी को दिया गया है ऑरेंज कैप अवार्ड। इन्होंने कितने मैच खेले थे? 17 रन कितने बनाए थे? 890। ठीक है, उनका हाईएस्ट स्कोर रहा था, इसलिए उनको ऑरेंज कैप दी गई थी। और इसके साथ उनको जो भी धनराशि दी गई हो। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन आया था कि पर्पल कैप विनर, तो अभी आपने याद आया मोहम्मद शमी जी को मिला था।
सबसे ज्यादा इन्होंने विकेट, इन्होंने 17 मैच खेले थे और 28 विकेट लिए थे, है ना। तो इनको मिला था हमारा पर्पल कैप अवार्ड, ठीक है, मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए। चलो, एक क्वेश्चन आपको इस तरह से फ्रेम होके मिला है कि झींगा सॉरी, इस क्वेश्चन को ऐसे समझना कि मछली जो है हमारी क्या खाती है, झींगा। इसका थोड़ा सा मैंने दूसरी जगह से उठाया क्वेश्चन, तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन है क्या। इसमें मछली के बारे में बात हो रही कि मछली जो है झींगा खाती है, क्या यह प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता में आती है। इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, समझे। चलो देखो क्या है, मछली हमारी अगर झींगा खा रही है तो कहीं ना कहीं ये एक मांसाहारी हो जा रही है ना, तो इसको क्या कहा जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। आपने पढ़ा है ना उपभोक्ता वाला, हमारा जो खाद्य श्रृंखला चलती है उसमें हमारा उत्पादक होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, पूरा पूरा नहीं लिख रहे, शॉर्ट में लिखते हैं। उसमें हमारे वो आते हैं जो शाकाहारी होते हैं, पौधे खाते हैं। और इसमें हमारे आते क्या है, भालू हो गया, सियार हो गया, सॉरी 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 सॉरी, भालू सियार कहाँ हो गया, सॉरी, हिरन हो गया, हिरन घास, घोड़े हो गए, ठीक है। और द्वितीयक में हमारा क्या हो जाता है, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। और हो कैसे जाते हैं उनको खा के, मांसाहारी। भाई जब जीव खाएंगे तो मांसाहारी हो गए, है ना। और अगर आप इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, भालू हो गया, सांप हो गया, शेर हो गया, सियार हो गया, इस तरह से। तृतीयक में आप जब जाएंगे, टर्शरी कंज्यूमर्स में जाएंगे, तो ये उच्च स्तर के शिकारी होते हैं। और माध्यमिक जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ये किसको खाते हैं, द्वितीयक, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपके एग्जाम्पल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका बाघ, शेर, और सांप में हो जाएगा अजगर हो गया, इस तरह से। चलो, एक आपके होते हैं निर्वाहक, ये अपनी खाद्य श्रृंखला का आखिरी तत्व होते हैं। ये मृत जैविक पदार्थों को खाते हैं और पोषक तत्वों को रिसाइकिल कर लेते हैं, है ना, पढ़ा है इसके में। जैसे आपके एग्जांपल इसमें क्या आ जाएगा, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, कीड़े हो गए, ठीक है। तो ये हमारा पोषक तत्वों को रिसाइकिल कर लेते हैं। इस तरह से आपने पढ़ा ना, मैंने आपको केवल यहाँ पे रिवाइज करवा लिया, बाकी तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। अब आपको ये जो मिला, ये वाला क्वेश्चन, ये आपका किससे मिला है, जलीय एग्जाम्पल से। जो हमारा एक्वेटिक एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें जैसे कि क्या हो जाता है कि फाइकोप्लैंक्टन होता है, वो झींगा खाता है ना। और फिर इसका झींगे को क्या खाती है, मछली खाती है। झींगा हमारा फाइटोप्लैंक्टन को खाता है और इसे प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। मछली हमारी झींगे को खा लेती है तो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाता है ना। शार्क मछली को खा लेती है तो ये टर्शरी कंज्यूमर हो जाता है ना, क्योंकि ये मछली से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। इस तरह से हमारा फूड साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है। अच्छा, ये सॉन्ग देखो, ये पूछ लिया गया था सॉन्ग आपका। पहले मुझे लगा था क्वेश्चन नहीं आया, बट पता चला हाँ आया है, तो बच्चे खुश थे, ये हमारे 2 नंबर तो पक्के हो गए। तो ये बादशाह और आस्था गिल का सॉन्ग है। आपको ऑप्शन में आस्था गिल मिले थे कि नहीं पता नहीं, आस्था गिल भी है इस सॉन्ग में, ठीक है। एल्बम हमारी वन थी। इसके अलावा कोरियोग्राफी वामिका के द्वारा की गई थी, वामिका लांबा के द्वारा। चलो नेक्स्ट, भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है। तो पहली बात तो ये जनगणना हमारे प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। जनगणना के बारे में हमने कल फिर आपको डिटेल थोड़ी सी दी थी। और करवाता कौन है, गृह मंत्रालय के अंदर में हमारा ये होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना जब भारत आई तो सबसे पहले किस प्रशासनिक अधिकारी से मिली थी, वो जब भाई इतना बवाल हुआ था 1971 को लेके, तो हमारा एनएसए अजीत डोभाल जी, जिनको मैं बहुत ही अच्छा मतलब
माइंड सेटअप बहुत अच्छा है उनका, वाकई में अच्छे बंदे हैं। तो एनएसए अजीत डोभाल जी से मिली थी ये आके। हरित क्रांति के बाद फल और सब्जियों को किस क्रांति में बढ़ावा दिया गया? क्रांति ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज के इधर उधर हो गया है। हरित क्रांति के बाद किस क्रांति को बढ़ावा दिया गया? क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ। हरित क्रांति के बाद किसे बढ़ावा दिया गया? तो ऑप्शन क्या आपका? स्वर्णिम क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया गया था। एक क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड था, किसी प्लेस के बारे में पूछा गया था आई थिंक। ये एक बार कंफर्म करना अगर किसी को पता है, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क मार रही हूँ। और आपको एक ऑप्शन में दिया गया था राष्ट्रीय त्योहार कौन सा नहीं है, तो एकता दिवस सरदार वल्लभ जी भाई पटेल की याद में मनाया जाता है। ये एक हमारा राष्ट्रीय त्योहार के अंतर्गत नहीं आता है। 2024 में आपका ये क्वेश्चन आया था, किस एग्जाम में आया था हमें नहीं याद है अभी। चलिए, तो हमने सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं उन बच्चों से जो ये एग्जाम दे के आए हैं, अगर आपको क्वेश्चन कंफर्मेशन सही तरीके से करना है तो प्लीज हमें कंफर्म करें। अगर नहीं करना है तो गांव की बुआ की तरह आधा क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है कि मैम ये ऐसा नहीं था। अगर नहीं था ऐसा तो आपकी जिम्मेदारी है, आप करेक्शन करके बताओ हमें, अगर ऐसा नहीं था तो कैसा था। ठीक है, चलो। पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। थोड़ा सा टाइम लगता है हिंदी और इंग्लिश दोनों को करने वाला, क्योंकि नन्ही सी जान में और इतना सारा काम, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को कलेक्ट करने में। शिफ्ट 2 की वीडियो हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी प्रोवाइड हो जाए, क्योंकि अभी थोड़ा शिफ्ट 1 में लेट हो गए हम, है ना। चलिए, तो सेशन को यहाँ पर खत्म करते हैं और शिफ्ट 2 की वीडियो हम आपको जल्दी ही अपलोड करेंगे। और फिक्र की कोई बात नहीं है, हम डे वाइज सारी शिफ्ट का एक कंबाइंड वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। जिन बच्चों को बहुत ही कम टाइम रहता है, कभी कभी वो एक एक वीडियो ढूंढ के नहीं देख सकते, उनके लिए हम एक कंबाइंड वीडियो अपलोड कर देते हैं मॉर्निंग सेशन में। बढ़िया, सुबह एकदम फ्रेश माइंड में देख लो, सही रहता है। चलो, शिफ्ट 2 के वीडियो के साथ हम आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग साथ में बने रहिएगा।